आज व्यू 360 में पाकिस्तान और इंडिया में आलूदा फजा या स्मॉग से शहरियों का सांस लेना महाल, मसले का हल क्या हो? देखिएगा बलूचिस्तान में शहरी एक जंगल को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं और मोबाइल वीडियो ऐप टिकटॉक दुनिया की सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप कैसे बनी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। साफ फिजा में सांस लेना आपका बुनियादी हक है और अगर आपकी हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए इक़दाम नहीं कर रही तो ये आपके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हवा के मयार को जांचने वाले अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुनियाद पर कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस साल के अवाइल में तंजीम ने फ़ज़ा में बदतरीन आलूदगी या स्मॉग के तनासब से जो फहरिस्त बनाई, इसमें लाहौर और फैसलाबाद का शुमार दुनिया के बदतरीन शहरों में हुआ। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मुतअद्दिद शहरों और देहातों में इन दिनों स्मॉग सीजन ने पड़ाव डाल रखा है। जी हाँ, इस मौसम के दौरान धुएं और धुंध से भरी आलूदा फ़ज़ा या स्मॉग इस कदर मामूल बन चुकी है कि इस मौसम का नाम ही स्मॉग सीजन रख दिया गया है। धुंध के साथ तशबीह रखने के बाद ये मंजर देखने में खुशगवार लग सकता है, लेकिन ये महज धोखा है क्योंकि इसका जहरीलापन बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। माहिरीन सेहत कहते हैं कि ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के और दिखाने के और, क्योंकि बज़ाहिर इसका असर आंखों और गले पर नजर आता है, लेकिन ये टीबी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट। माहिरीन माहौलियात स्मोक को पंजाब का 5वां मौसम करार दे रहे हैं और उनके मुताबिक ये सैरो तफरी वाले नहीं बल्कि खतरनाक दिन हैं। फ़ज़ाई आलूदगी जांचने वाला इदारा एयर विजुअल तो अक्टूबर के आखिरी अशरे से ही लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया के दूसरे शहरों की निस्बत ज्यादा आलूदा जाहिर कर रहा है, जिसे देखते हुए दुनिया भर में इंसानी हकूक का जायजा लेने वाली तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्विटर पर पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार किया कि अवाम को मुज़र सेहत हवा से महफूज ना रखना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आलूदा हवा में रहने पर मजबूर लाहौर के शहरी भी इसके असरात अपनी सेहत पर महसूस कर रहे हैं। मौसम के जो हालात हैं, आंखों में जलन बहुत होती है, सांस लेते हैं तो गले में खराश सी पैदा होती है। ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो पैदल चलने वालों को है और मोटरसाइकिल वालों को। ये एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है जो कि 4-5 साल से मुतवातिर जो है लाहौर इसकी जद में है और पोल्यूटेड एरिया बन गया हुआ है। हुकूमती सतह पे यही होना चाहिए कि जी कोई अच्छा इसका डॉक्टर्स टीम्स जो हैं वो बैठ के इसका सदेबाब करें और इसका कोई हल निकालें। माहिरीन सेहत कहते हैं कि मुल्क में बढ़ती आलूदगी इन हालात में सांस लेने वाले अफराद की जिंदगी के 5 साल कम कर देती है और इसके सबब पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफा अमवात का सबब बन रहा है। इंसान देखिए, खाना जो है वो तो 3 टाइम खाता है, 4 टाइम खाता है, मगर सांस तो हर सेकंड ले रहा है। तो जितने भी ज़र्रात जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के और स्मॉग के हमारे फेफड़ों में जा रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उससे फिर न सिर्फ फेफड़े की सेहत मुतासर होती है, उसके अलावा दिल की बीमारियां भी होती हैं और इसके अलावा कैंसर भी होता है। एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है तो लोग फिर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते, घरों से बाहर नहीं निकलते, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्या ओबेसिटी के ऊपर। जो ओबेसिटी ज़ाहिर है इट्स लिंक विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसके साथ हार्ट अटैक, इसके साथ जो है नमूनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती है। इट्स नॉट जस्ट एक्यूट इफेक्ट के रनी नोज हो गया और आंखें में सुर्खी आ गई, इसके बेशुमार और जो है इम्पैक्ट है इसका। पंजाब हुकूमत माह नवंबर के आगाज से अब तक 200 से जायद फैक्ट्रियों और भट्टों की बंदिश कर चुकी है। किसानों को भी फसलों की बाकियात ना जलाने की हिदायत जारी की गई हैं, लेकिन माहिरीन माहौलियात के मुताबिक ये काम सिर्फ चंद दिनों या महीनों का नहीं बल्कि मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अमेरिका के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शहर लाहौर गुज़श्ता हफ्ते दुनिया के आलूदा शहरों में पहले दर्जे पर रहा, लेकिन हवा के इस आलूदा मयार ने शहर में किसी किस्म की माहौलियाती एमरजेंसी का अलार्म नहीं बजाया। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सन 2017 में हुकूमत की जानिब से स्मॉग पॉलिसी बनाने के बाद से पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी को मापने के मयार को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम कर दिया गया है।
हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसेस का एक मजमुआ है, ठीक है। तो उन गैसेस को हम मापते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड है। आम तौर पे US EPA जो है वो हमें ये स्टैंडर्ड्स जो है ना वो देता है। इवन हमारे जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं वो भी US EPA से ही एक्सट्रैक्ट करदा हैं। पंजाब EPA का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसकी क्लासिफिकेशन US EPA के एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्लासिफिकेशन की तरह नहीं है। 50 तक है वो US EPA उसके मुताबिक जो है ना वो हेल्दी है, लेकिन पंजाब के अंदर वो 100 तक जो है ना उसको हेल्दी कंसिडर करते हैं। और उसकी शायद रीज़न जो यही देते हैं कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ये जियोग्राफी जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो यूनाइटेड स्टेट्स है उनके। लेकिन इसकी ऐसा कोई जो है वो एक्सप्लेनेशन या कोई रिपोर्ट हमारे सामने पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में क्या कहती है? इस सिलसिले में पंजाब के माहौलियात के सूबाई वजीर रिजवान बाव ने वॉइस ऑफ अमेरिका को मंगल के रोज़ इंटरव्यू का वक्त तो दिया, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया। ताहम चंद दिन पहले ही माहौलियात की वफाकी वजीर बराए मुमलिकत ज़रताज गुल ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में इन इक़दामात का जिक्र किया जो हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए किए हैं। आप गूगल मैप के ऊपर देखिए 80% आपको इंडिया की तरफ ये पोल्यूशन नजर आएगी, 20% हमारी तरफ है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है। आप ऑस्ट्रिया से, डेवलप कंट्री से आप हमारा मुकाबला न करें, रीजन में करें तो रीजन में पाकिस्तान, लाहौर और हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी आवाम से अपील है कि आप लोग जो हमारे ऑथेंटिक डेटा है, जो हमारा स्पार्को देता है या जो हमारे वाघा बॉर्डर लाहौर के ऊपर हमारी अपनी पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो इंस्टॉल किया हुआ है, आप उस डेटा के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करें। ये जो किसी ने हाथ में लेके कर लेते हैं या कोई कंपनी उठा के कर देती हैं, उसका सोर्स जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। हवाई आलूदगी से फिक्रमंद होकर कराची के आबिद उमर ने पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव के नाम से ऐसा इदारा शुरू किया जिसमें उन्होंने पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करके ये मुहिम चलाई कि तमाम लोग अपने तौर पर फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करें। मुहिम के तहत मुख्तलिफ शहरों से रज़ाकारों ने हवा में आलूदगी की निगरानी शुरू की। इस वक्त आबिद उमर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आबिद, वेलकम टू द शो। आप टेक्सटाइल के शोबे में काम करते हैं, आप कैसे एक ऐसे मसले की जानिब मतवज्जो हुए जिस पर बात अक्सर माहौलियात दानों या हुकूमतों की जानिब से होती है? ये मैं खुद अपने लिए पर्सनल तौर पे मालूम करना चाह रहा था कि पाकिस्तान में हवाई आलूदगी के क्या हाल हैं। मैं बहुत साल चाइना में रहा था और वहाँ पे आपको पता है पिछले सालों कहते थे कि बीजिंग में दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब हवा है, और मैं वहीं रहता था। और उस टाइम पे वही सूरत हाल वहाँ थी जो आजकल हम लाहौर में सुनते हैं कि ये स्मॉग नहीं है, ये फॉग है। लोगों को मालूम ही नहीं था। तो वहाँ पे ये किस तरह से डेवलप हुई अवेयरनेस के, जब डेटा नहीं है, जब किसी को मालूम ही नहीं है कि हवा में क्या है, तो इसको कुछ हल करने के रास्ते ही नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से ये शुरू हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि क्लाइमेट चेंज की वजीर कहती हैं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, कि पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह का मुवाजना तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक से ना किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरिम स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, और पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी उसके इन लाइन हैं। तो अगर हम कहें हम सिर्फ पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो लाहौर में पिछले साल सिर्फ 20 दिन ऐसे थे जो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। तो हुकूमत का ये भी कहना है कि निजी सतह पर हवा की आलूदगी को मापने का जो काम हो रहा है, जैसे कि आपने खुद भी बात की हुकूमती स्टैंडर्ड्स की, वो नाकिस हैं और आवाम को सिर्फ सरकारी इदारों के अदाद शुमार पे एतबार करना चाहिए। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में आपका डाटा इकट्ठा करना कितना और ज़रूरी हो जाता है और ये कितना साउंड है? देखिए, सरकारी डेटा का तो हम पिछले सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं और ये कहीं शुरू हुआ नहीं था, जबकि पिछले साल लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि सरकार को रियल टाइम में डेटा रिलीज करना है। इससे ये एक पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत क्रिटिकल चीज़ है कि आपको मालूम होना चाहिए हवा में क्या है, मैं आज घर से बाहर निकलूं या नहीं, अपने बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं।
तो इस वजह से ये बहुत अहम डेटा है। तो जब सरकार ने ये फाइनली शुरू किया था 2017 में, और अगर ये हमारा डेटा नहीं होता जो 2016 से हम दे रहे हैं, तो ये मुहिम आगे बिल्कुल नहीं चल पाती। तो जो आम आदमी है वो सरकार को मदद कर सकता है कि उन्हें एक पिक्चर तो सामने मिले कि होना क्या चाहिए है। तो अब 2 साल हो चुके हैं, बीच बीच में जो पंजाब में मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं, कभी वो ऑफलाइन हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले 2018 का जितना डेटा है वो उन्होंने गायब कर दिया है। तो मतलब इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरा, जब डेटा को डिटेल में स्टडी करते हैं तो अनोमलीज नजर आती हैं, तो कोई इसको डेटा को ट्रस्ट करना बहुत ठीक। आबिद, ये बताइएगा ये बताइएगा कि दुनिया भर में जहाँ पे हम देखते हैं कि इवन अमेरिका में सदर ट्रम्प भी क्लाइमेट चेंज को इतना सीरियसली नहीं लेते, तो ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत को संजीदा करना, इस मामले पर बात करना या पॉलिसी में आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है? ये एक अपहिल बैटल है, लेकिन जो हमारी इस वक्त जो हुकूमत है उसने एनवायरनमेंट अपना एक बहुत मेजर आइटम रखा हुआ है एजेंडा पे। इस पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली ले रहा है, लेकिन अब ये है कि जो हवाई आलूदगी का है, ये तो इस वक्त एक क्लियर एंड इमीडिएट डेंजर है। इसके बारे में इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आबिद उमर हमारा साथ देने का। स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल पड़ोसी मुल्क में भी देखी गई। इंडिया के शहर दिल्ली में एक हफ्ते से बदतरीन स्मॉग की वजह से शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। दिल्ली की फ़ज़ा में इस मरतबा स्मॉग गुज़िश्ता 3 सालों के मुकाबले में ख़तरनाक तरीन दर्जे पर पहुँच गई। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा ऋतुल जोशी बता रही हैं कि स्मॉग इस वक्त की क्या उसकी सूरत हाल है और ख़ुद उन्हें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं इस वक्त दिल्ली के आश्रम चौक में खड़ी हूँ, जो यहाँ के सबसे बिजी चौराहों में से एक है। और यहाँ इस वक्त जो आपको ये सड़क और गाड़ियाँ कुछ हद तक दिख रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि आज यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर है, वरना इतना स्मॉग था कि 20 मीटर आगे आप यहाँ कुछ देख नहीं सकते थे। मंडे से पहले आलूदगी का आलम ये था कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे दर्ज भी नहीं हो पा रहा था, उसको भी पार कर गया था। आंखों में जलन हर कोई हर वक्त महसूस कर रहा था। ज़्यादातर लोगों के गले में इतनी खराश थी कि बोलने में दिक्कत आ रही थी, और जिन लोगों को अस्थमा या फिर सांस की बीमारी जैसी कोई तकलीफ थी, उनके लिए एक एक पल काटना इस शहर में मुश्किल हो रहा था। एक नया ट्रेंड जो हम दिल्ली में देख रहे हैं वो पोल्यूशन माइग्रेंट्स का है, जो पोल्यूशन की वजह से शहर छोड़ के जा रहे हैं ताकि ठीक से वो अपनी ज़िंदगी बिता सके, यहाँ से दूर रह सके। हमने ऋतुल जोशी से ये भी पूछा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पर तनकीद की कि वो सिर्फ इस मामले पर टाल मटोल कर रही है, इक़दामात नहीं ले रही। इस पर ऋतुल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली में जो हम बढ़ोतरी देखते हैं सर्दियों के महीने में पोल्यूशन में, वो दरअसल सिर्फ एक स्पाइक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस शहर का जो पोल्यूशन का बेस लोड है वो ही इतना ज़्यादा है कि कुछ भी उसमें फ़र्क पड़ते ही अचानक लोगों के लिए यहाँ सांस लेना मुश्किल होने लगता है। आप अभी भी ट्रैफिक देखेंगे यहाँ पे कुछ कम है, उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर ऑड और इवन नंबर की जो गाड़ियाँ हैं वो अल्टरनेट दिनों पर चल रही हैं। इसके अलावा स्कूल्स को भी बंद किया गया क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारे बड़े टेम्परेरी मेजर्स हैं और इनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़रूरत एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच की है, जिसमें कंस्ट्रक्शन की डस्ट से लेके गाड़ियों में ट्रैफिक में कमी करने से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल तक जैसे मेजर्स लिए जाने ज़रूरी हैं, और पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब तक लोग, हुकूमत और लोग अपनी इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ लेते, यहाँ पोल्यूशन कम होना शायद बहुत मुश्किल होगा। ये थी इंडिया से ऋतुल जोशी। अब चलते हैं पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान, जहां बाज़ इलाकों में एक तरफ जंगलात की बेदरेक कटाई का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब ज़िला योब में एक जंगल ऐसा भी है जिसे मकामी लोगों ने महफूज रखने के लिए कुरान पर हलफ लिया है। योब से इस जंगल की कहानी सुना रहे हैं मुर्तज़ा ज़हरी अपनी इस रिपोर्ट में। 30 साल पहले तक योब के इस घने जंगल से लोग दरख्त काट कर लकड़ी फरोख्त करते थे। इस मसले के हल के लिए अमायदीन ने एक जिरगा बुलाया। जिरगे ने लोगों से कुरान पर हल्फ लिया कि अब जंगल से कोई भी लकड़ी काट कर इस्तेमाल या फरोख्त नहीं करेगा। कुरान पर हलफ लिया और बाद में स्टैम्प पर भी लिखा गया, अब सिर्फ खुश्क लकड़ियां इमाम मस्जिद को दी जाती हैं। जलाल खान और इनके साथियों की नजर में जंगल की हिफाजत को
कुरान पर लिए गए हल्फ के बायस शरई हैसियत हासिल है। इसे यकीनी बनाने के लिए वो रजाकाराना तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। कभी कभी पिकनिक वाले रात के वक्त आते हैं और चोरी से दरख्त काटते हैं। उसके लिए हम इस टीले की चोटी पर पहरा देते हैं। इलाके के अमायदीन के मुताबिक जंगल की कटाई को रोकने से यहाँ के माहौल पर अच्छा असर पड़ा है। यहाँ पे यही हमारी जो ज़ोब एरियाज हैं, यही जंगल है। एक सामने जो जंगल है, बाकी एरिया जंगल नहीं है। बारिशें होती हैं यहाँ पे, पहले सालों में बर्फबारी बहुत ज्यादा पड़ती थी। जंगल में ज्यादातर शने और जैतून के दरख्त हैं। इनसे हासिल होने वाला फल और आमदनी गांव में तकसीम की जाती है। जोब के इलाके किली उस्मानजई बाबड़ का ये जंगल आम लोगों के लिए एक तफरीगाह भी है। इसकी हिफाजत के लिए मकामी आबादी 30 साल पुराने हल्फ पर आज भी कायम है और इनकी कोशिश है कि सैर के लिए आने वाले भी इस वादे का एहतराम करें। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोब, बलूचिस्तान। भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि करतारपुर राहदारी खोलने के पीछे पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI है। इस खबर की तफसील और मजीद खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आपकी क्या राय है शेयर कीजिए हमसे। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से खुसूसी आइनी हैसियत अगस्त में एक ऐसे वक्त ली जब सियाहत का सीज़न अरूज पर होता है। तकसीम के बाद सियाहत तो मुतासिर हुई, मगर जो वादी से बाहर गया उसकी वापसी का सिलसिला अभी भी थमा हुआ है। मगर बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो हालात की परवाह किए बगैर घूमने के लिए फिर भी वादी में आए। इनसे मुलाकात करवा रही हैं रतुल जोशी। जमीन पर जन्नत कहलाए जाने वाले कश्मीर में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने का ख्वाब दीपा कुमार ने बरसों से दिल में बसा रखा था। सालगिरह आई तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका था और वादी सयाहों से खाली हो गई थी। इसके बावजूद दीपा यहाँ आ ही गयी। 370 जो हटा है, यहाँ पर लोकेशन जो है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो आगे मिलती है नहीं मिलती है, तो उससे पहले हमने कहा इसको देख के आए कैसा है। मशरिकी भारत से ताल्लुक रखने वाले मित्रा खानदान को बड़े माली नुकसान से बचने के लिए इस वक्त कश्मीर आना पड़ा। वो इसलिए कि इनके टिकट्स और होटल पिछले साल से ही बुक हो गए थे। गुलमर्ग जैसे मशहूर सयाहती मकाम पर ये तन्हा ही घूम रहे हैं। जो आदमी नहीं रहता तो बीइंग ए टूरिस्ट हमरा भी कैसा फील होता है, हम कहाँ आया है, ये तो सन्नाटा है पूरा, ये तो शायद पूरा क्या बोलता है डेड ऑफ प्लेस है, सब पीपल सोए हुए हैं। आसपास छाई वीरानगी के बावजूद अनूप के खानदान को जगह और लोग दोनों पसंद आ रहे हैं। सीनिक ब्यूटी तो बहुत सुंदर है और यहाँ का लोग तो बहुत कोऑपरेटिव है। मैंने इतना कोऑपरेटिव तो मैं सोच भी नहीं सकते। कोई प्रॉब्लम होने से वो लोग तो ऐसे मानो अपना ही आदमी है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट ने कश्मीर के लिए अपनी बुकिंग्स कैंसिल की, लेकिन जो चंद लोग यहाँ पहुंचे वो अब इसी उम्मीद के साथ वापस जा रहे हैं कि इस खूबसूरत जगह का नजारा करने वो एक बार यहाँ दोबारा लौटेंगे, लेकिन बेहतर वक्त और बेहतर हालात में। कैमरामैन जुबैर डार के साथ रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, गुलमर्ग। अमेरिका और चीन की तजारती जंग में एक नया तनाज़ा जान पकड़ रहा है। अमेरिकी महकमा खजाना की कमेटी बराए बैरूनी सरमायाकारी ने 2017 में चीनी कंपनी बाइट डांस से उसकी खरीदी हुई अमेरिकी कंपनी म्यूजिकल ली पर अमेरिकी कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार किया है। ये मीडिया ऐप टिकटॉक है क्या और क्यों अमेरिकी हुकूमत इस पर तशवीश का इजहार कर रही है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खालिद। असद, असल में मसला है क्या, अमेरिकी तशवीश है क्यों? सबसे पहले जो अमेरिका का मसला है वो ये तो एक तो तिजारती जंग जो इस वक्त उरूज पे है, उस हवाले से इश्यूज हैं। दूसरा डेटा शेयरिंग के हवाले से कि जो डेटा अमेरिकन यूजर्स का है वो चाइना अगर पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा कंसर्न्स ये है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसी वजह से कल भी एक हेयरिंग हुई और जिस कमेटी का आपने हवाला दिया उसने ये केस स्टार्ट किया था, और कल की जो हेयरिंग थी अगर हम उसको देखते चलें और जिस तरह से टाइटल उसको किया गया, सेनेट जुडिशरी सब कमेटी ऑन क्राइम एंड टेररिज्म, उन्होंने कल ये हेयरिंग कॉल की थी जिसमें टिकटॉक को भी और एप्पल को भी, बिकॉज एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होस्ट करता है इस पूरी ऐप को, टिकटॉक को, तो उस हवाले से उनको बुलाया गया था कि वो आके टेस्टिफाई करें कि ये डेटा कहीं और नहीं जा रहा, उनके सेनेट में सवालात के जवाब दें।
जिसके लिए दोनों कंपनीज ने आने से मना कर दिया। लेकिन जो टाइटल अगर हम इसका देखें, जिस हेयरिंग जो हो रही थी कल, उसमें हाउ कॉर्पोरेशंस एंड बिग टेक लीव आवर डेटा एक्सपोज टू क्रिमिनल्स, चाइना एंड अदर बैड एक्टर्स। तो इस वजह से काफ़ी हद तक संगीन किस्म का ये जो मसला था, माहिरीन कहते हैं कि इतना संगीन टाइटल और इस तरह की हेयरिंग जो है वो काफ़ी हद तक खदशात को जन्म दे रही है। और उसी तरह की चीज़ें हमने देखी जो कि कल हेयरिंग में सामने भी आई। जो मेन मसला जो सेनेटर्स की जानिब से कल कहा गया, उसमें कहा गया कि हमें ये देखना है कि कौन सा डेटा अमेरिकन यूजर्स का, टीनेजर्स का खास तौर पे चाइना के पास जा रहा है और कहां पे उसको रोका जा सकता है। दैट्स अ बेसिक कंसर्न। टिकटॉक ने ये कहा कि क्योंकि आपने वक्त कम दिया तो इसलिए हमारा अमला पेश नहीं हो सकता। ये बताइए कि टिकटॉक ने काफ़ी सरमाया भी, रिकॉर्ड सरमाया कमाया इस मरतबा, और है क्या ये? सबसे ज्यादा डाउनलोड्स, आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज्यादा डाउनलोड्स 1.5 बिलियन डाउनलोड्स, 1.5 अरब डाउनलोड्स टिकटॉक की ऐप के हैं। और सबसे ज्यादा ऐप पे अगर आपके डाउनलोड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये ऐप कंपनीज कमाती हैं। ByteDance जो कि पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, 75 अरब डॉलर की कंपनी है ये। और 75 अरब की डॉलर की कंपनी जो 2012 में बनी, 2017 में उन्होंने एक और अमेरिकन ऐप थी म्यूजिकली जिसका आपने हवाला दिया, उसको टेक ओवर किया और टिकटॉक के नाम से लॉन्च किया। चाइना में कंपनी का नाम डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल टीनेजर्स जो हैं वो किस तरह से इतना इसको पॉपुलर समझते हैं, क्यों इतने इसके लिए क्रेज है। अगर मैं घर पे भी देखूं तो मेरी बेटी भी इसके लिए पीछे, जो शी इज ऑल क्रेजी अबाउट दिस। लेकिन है क्या ये ऐप? इट्स फन। तो लेट्स हैव अ लुक कि ये ओवरऑल ऐप है क्या, क्यों इतना टीनेजर्स जो है इसके पीछे भाग रहे हैं। टीनेजर्स के लिए ये मोबाइल ऐप टिकटॉक तफरी और फन का एक जरिया है। मेरा ख्याल है कि बाज़ वीडियोस तो लोग बहुत ही मज़ाहिया बनाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है ऑनलाइन वीडियोस बनाने का और कुछ लोगों से राब्ता कायम करने का। टिकटॉक सार्फिन छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं 15 से 60 सेकंड्स, जिसमें वो गानों पर परफॉर्म करते हैं और अपने रक्स की महारत दिखाते हैं और फिर ये वीडियोस अपने फॉलोअर्स को पोस्ट कर देते हैं। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ देखने से थक गया हूँ, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं वाकईतन वायरल हो जाऊँ। तो आप क्या करते हैं, आप टिकटॉक में ढूंढते हैं और फिर आपको अपनी पसंद की आवाज मिल जाती है। सार्फिन कोई आवाज ढूंढते हैं, ये कोई गाना, जुमला या किसी और शख्स का टिकटॉक हो सकता है। हर रोज टिकटॉक का एल्गोरिदम अपने 1 अरब से ज्यादा सार्फिन को देखने के लिए नई वीडियोस पेश करता है। मैं आमतौर पर मीम्स बनाती हूँ या डांस करती हूँ क्योंकि ये ज्यादा फन है और अगर इसे सीखना हो तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा, लेकिन एक दफा जब आपको इसकी समझ आ जाए तो फिर मजा आता है। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे ये बहुत मज़ा का खेज है, खासतौर पर जब ये लोगों का एक छोटा सा ग्रुप होता है और आप आवाज के जरिए राब्ता कायम करते हैं। इसकी आदत एक नशे की मानंद है। टिकटॉक के बारे में आपको लगता है कि आप कुछ मिनट के लिए टिकटॉक पर जाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप जब देखना शुरू करते हैं तो फिर घंटों घंटों स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तलबा का कहना है कि टिकटॉक ने उन्हें तफरी फ्राहम करने का एक नया तरीका मुतारिफ। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाजत।